अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मज़े में हैं। तो बस सुबह का नाश्ता मैंने हल्का फुल्का सा रस्क के साथ उस पे ऊपर फ्रेश क्रीम लगा के किया, तो अच्छा लगा मुझे हल्का फुल्का सा। और फिर जब बच्चा मेरा सो के उठा तो मैंने उसको मैगी बना दिए। तो ये केटल माशाल्लाह बहुत काम आ रही है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इसको काफ़ी टाइम बाद बड़े अच्छे से यूज़ किया है, क्योंकि मैंने कभी मेरे दिमाग में ये सब कुछ आइडियाज़ नहीं आए। लेकिन यही बात है कि जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ीद चलना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे और जल्दी नूडल्स जो थे वो रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने एंजॉय किया, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो वो ये सब चीज़ें नहीं खाते। तो ज़्यादातर ये मैं ही और मेरा बेटा ही शौक़ से खाते हैं। तो वो अपने साथ कार्टून्स भी देख रहा था और इसको भी इंजॉय कर रहा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी किसी कॉर्नर में जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि और टीवी देखने का तो दिल ही नहीं करता। और ज़्यादातर यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स आ रहे होते हैं जो समझ भी नहीं आ रहे होते हैं। तो सोचा कि चलो बाहर ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। और बेटी को मैंने सुला दिया था, वो बहुत मुश्किल से सोती है, तो फिर मेरे लिए एक थोड़ा सा क्या कहते हैं स्पेयर टाइम था, मी टाइम था जिसको ये कहना मुनासिब होगा। तो मैं भी आराम से थोड़ा सा बैठ के अपने नूडल्स को और व्यू को साथ साथ इंजॉय कर रही थी। तो मेरा तो प्लान था कि हम लोग एमरेट्स मॉल जाते हैं आएंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो फिर घूमेंगे फिरेंगे। तो मैं इस बात पर राज़ी हो गई और फिर हम लोग अल करामा की तरफ निकल गए, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो हम लोग चले तो गए थे यहाँ पे, लेकिन हमने जब देखा तो कुछ रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनकी पार्किंग का थोड़ा इशू था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से दोबारा गूगल किया और एक और मैंने होटल को सर्च किया, तो फिर हम लोग उधर गए। तो अलकरामा काफ़ी बिज़ी जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी रश भी था। और हम लोग होटल भी ढूंढ रहे थे, साथ साथ मैंने गूगल मैप भी लगाया हुआ था और मैं सर्च भी कर रही थी कि कहाँ जाएं। तो फाइनली हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था लंच हाउस। तो आप लोग भी उधर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि हमारी तरह जो लोग डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं तो उनको एकदम से नहीं पता लगता कि वो कहाँ खाना खाने जाएं। तो हमने भी ये सर्च किया, तो ये बाद में जब हम गए तो लिखा तो पाकिस्तानी था, लेकिन जब हम गए तो वहाँ ये साउथ इंडियन आई गेस रेस्टोरेंट है। और लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छी सर्विस थी इसकी। हमने सूप ऑर्डर किया, सूप उन्होंने हमें दिया स्टार्टर में। सूप मुझे बहुत मज़े का लगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट था और हॉट एंड सॉर था, लेकिन बहुत स्पाइसी भी था, लेकिन बहुत मज़े का मुझे लगा। और इनका प्लेटर भी काफ़ी अच्छा था और इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये अभी न्यू ही इन्होंने स्टार्ट किया है अल करामा में, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और इन्होंने हमें तो खैर नहीं पता था, बाई चांस ही हम लोग गए, तो वहाँ पे 20% जो है ऑफ़ भी है चीज़ों पे। तो जैसे कि अगर आपका बिल बनता है जितना भी बनता है, लाइक 60 या 61 बनता है, तो आपको इस पे 20% आपको वो डिस्काउंट देंगे। तो ज़रूर जाएं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग भी जाएं और इन्जॉय करें। हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था और वो काफ़ी अच्छा था। तो मैं सूप की वैसे ही बहुत शौकीन हूँ और बहुत गरम गरम सूप आ गया था, तो ये थोड़ा सा स्पाइसी था। तो मैंने अपना बाउल भी मैंने ही पिया और जो हस्बैंड को आया था वो भी मैंने ही पिया, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। तो उन्होंने अपना अलग से ऑर्डर किया कि भाई मुझे थोड़ा कम मिर्चों वाला सूप दें। तो मेरे तो मज़े हो गए थे। और मुझे सूप हर तरह का बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे ना सूप मैं बना भी बहुत लेती हूँ और पी भी बहुत लेती हूँ। तो बस सूप होना चाहिए और मैं होनी चाहिए हूँ। तो
तो ये छोटी मैडम जो हैं वो काफ़ी बोर हो रही थी, मुझे लग रहा था इनको मैंने कैरेट दे दिया था और ये रोए जा रही थी और बार बार सारा कुछ गिराए जा रही थी। और फिर फाइनली हमारा प्लेटर आ गया था थोड़े से वेट के बाद। तो ये काफ़ी मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और इसका धुआं भी काफ़ी उड़ रहा था, लेकिन ये जब इसी तरह आता है तो अच्छा भी तभी लगता है। तो काफ़ी अच्छा था खाना और मुझे तो बहुत मज़ा आया और रश भी नहीं था ज़्यादा, तो लोग भी कम थे तो और सर्विंग भी अच्छी थी। तो तो हमने सोचा कि कल के लिए भी हम कोई होटल देख रहे हैं जहाँ पे हम डिनर के लिए आएँ। तो हमें ये नज़र आया द मुंबई सोशल, बट इसका हमने मेन्यू मंगवा के देखा तो बहुत ही डिफरेंट खाने थे जो हमने तो कभी नहीं खाए थे, क्योंकि साउथ इंडियन थे आई गेस। तो मैंने सोचा कि चलो देखेंगे अगर आए तो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम फेमिलियर हैं इन चीज़ों से, लेकिन ज़्यादातर से नहीं है। तो बस फिर प्लान तो ये था कि एमरेट्स मॉल जाएंगे, लेकिन आपको पता ही है कि जैसे ही खाना खाता है इंसान तो फिर उसके बाद उस पर हिम्मत ही नहीं होती। तो यही हुआ हमारे साथ भी कि हम लोगों ने जब खाना खा लिया तो बस फिर हमारी तो हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी और फिर नींद आना शुरू हो गई। और हमने सोचा कि यार छोड़ो, चलो ये प्लान कल के लिए रखते हैं। तो और ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा ही होता है कि खाना खाने के बाद तो हम जहाँ भी हों बस दिल करता है कि घर जाएं और जाके सो जाएं। तो यही कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ और हम लोग बिल्कुल भी नहीं गए एम्बर्स मॉल। तो खैर एनीवेज़ टाइम तो बाहर काफ़ी वैसे भी लग ही जाता है। तो ये जो है दुबई की खूबसूरती आप देखें कि माशाल्लाह जो लोग दुबई में रहते हैं वो तो ये देख पाते हैं, लेकिन जो नहीं रहते वो भी मायूस ना हो। आप लोग भी देख सकते हैं थ्रू वीडियोस कि दुबई में जो खूबसूरती है वो इसकी बिल्डिंग्स से ही है और इतनी लाइट्स होती हैं और ये जो जगमग है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है सिवाय दुबई के। तो सारे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, अपना सारे ख्याल रखें। अल्लाह।